वक्त आया। मोदी सरकार ने अपने शासन के 12 साल पूरे कर लिए हैं। संकल्प से सिद्धि तक के सफर में सरकार विकास, सुशासन और जन कल्याण को अपनी बड़ी उपलब्धि बता रही है। और इसी पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ भारत अपडेट पर एक्सक्लूसिव जुड़ रहे हैं राज्य मंत्री दयाशंकर मिश्रा दयालु जी। लाइए सर को स्क्रीन पे। दयाशंकर मिश्रा दयालु जी का मैं बहुत स्वागत करूंगा सर भारत अपडेट के मंच पर। 12 साल के इस पूरे सफर को कैसे देखा जाए सर? सर अनम्यूट कर लीजिए सर, शायद आपकी आवाज नहीं आ पा रही हम तक। आ गई सर, आवाज आ गई। ये 12 साल सचमुच के बेमिसाल है जी, अविस्मरणीय है, ऐतिहासिक है और देश के राजनीतिक इतिहास में आजादी के बाद से यह दौर निश्चित ही एक स्वर्णिम दौर के रूप में प्रधानमंत्री जी के जो 12 साल है वो याद किए जाएंगे। किसी विषय को आप उठाइएगा तो आपको लगेगा वो परिवर्तन देश को, समाज को और दुनिया को दिख रहा है कि भारत कितना बदला है। कहाँ का भारत कहाँ खड़ा है आज। कल तक वो भारत जो दुनिया के सामने नजरें झुका के बात करता था, आज नजरें मिला के बात करता है, मुंह तोड़ जवाब देता है। जरूरत पड़ती है तो सर्जिकल स्ट्राइक करता है, एयर स्ट्राइक करता है, सिंदूर जैसा ऑपरेशन करता है, तब दुनिया भारत की ताकत का लोहा मानती है। वरना न जाने कितनी घटनाएं, न जाने कितनी जिंदगियां, बरसों बरस यह देश खोता रहा और कभी कुछ नहीं कर पाता था। रक्षा, अपनी सीमाओं की रक्षा करना है, देश के उस आखिरी व्यक्ति की भी चिंता करना है जिसकी कल्पना कभी पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने किया था। तो उस आखिरी व्यक्ति तक सरकार की हर योजना का, मुझको लगता है कि दुनिया के किसी देश में एक साथ गरीबों की कल्याणकारी ये सरकार इसलिए भी जानी जाएगी कि जन कल्याण के लिए जितनी योजनाएं, जितना काम इस सरकार ने किया है, शायद ही दुनिया के किसी देश में एक साथ। मैंने कहा कि गरीब को घर चाहिए तो घर, 4 करोड़ घर, अनाज चाहिए तो 81 करोड़ गरीब को अनाज, अगर उनके स्वास्थ्य की चिंता करना है तो 58 करोड़ गरीबों को आयुष्मान का कार्ड, 58 करोड़ लोगों को प्रधानमंत्री बीमा सुरक्षा योजना। अगर मातृशक्ति की बात करें तो 2 करोड़ से ज्यादा हमारी बहनों को लखपति दीदी कहा जा रहा है, लखपति बहना कहा जा रहा है। और तो और 1 करोड़ स्वयं सहायता समूह की 10 करोड़ बहनें हमारी जुड़ी हैं जो अपना रोजगार करके अपने पैरों पे खड़ी हो रही। वीसी सखी, बैंक सखी, हर घर नल से जल। एक देश के 140 करोड़ लोगों को हर घर अगर दरवाजे पे पीने का शुद्ध पानी उपलब्ध कराने का संकल्प है तो शायद ये दुनिया की न जाने कितनी बड़ी आबादी के लोग आज भी अभी पानी को अपने देश में तरस रहे हैं। तो ये जो योजनाएं हैं, मैंने कहा कि जन कल्याण की, गरीब के जीवन, 25 करोड़ लोगों का जीवन अगर गरीबी रेखा से ऊपर उठा है, ये दुनिया के किसी बड़े से बड़े देशों की आबादी के बराबर है। तो बदला है भारत, एक भारत श्रेष्ठ भारत की जो परिकल्पना है प्रधानमंत्री जी की, भारत उसी दिशा में अनवरत रूप से 2014 में हमारी अर्थव्यवस्था 11वीं पायदान पे थी। आज हम बड़े गर्व से कहते हैं कि हम दुनिया की 4थी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। भारत ने अपना लक्ष्य, प्रधानमंत्री जी ने तय करके रखा है कि भारत अगर अपनी यही चाल अर्थव्यवस्था की, हमारी ग्रोथ रेट अप टू 7 पॉइंट बनी रही तो हम 2047 तक दुनिया की सबसे बड़ी आर्थिक महाशक्ति बनेंगे। हमारी जंग ये है, जंग गरीबी के खिलाफ भी है, तो एक जंग और भी है कि देश को उन बुलंदियों पर, उन ऊंचाइयों पर ले जाने की जंग है, जो एक शायद बहुत बड़ा सपना है, बहुत बड़ा लक्ष्य है कि दुनिया की सबसे बड़ी आर्थिक महाशक्ति और विश्व गुरु बनने का। दयाशंकर सर, विपक्ष कह रहा है कि इन 12 वर्षों में आर्थिक खाई जो है, गैप जो है वो बढ़ी है। हम विश्व गुरु के तरफ नहीं, लेकिन गरीब और गरीब हुआ है, अमीर और अमीर हुआ है। इस पर क्या कहेंगे? और ये भी विपक्ष कह रहा है, कांग्रेस पार्टी कह रही है कि राहुल गांधी 12 वर्ष में ऐसे नेता हैं जो 12 वर्षों से डटकर खड़े हैं बीजेपी के सामने। परिवर्तन देखना हो तो उन सड़कों पे देखिए जो एक्सप्रेसवे का देश कहा जा रहा है, प्रदेश कहा जा रहा है। दुनिया का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे हमने बनाया है जिसका नाम है गंगा एक्सप्रेसवे। 600 किलोमीटर से ज्यादा की लंबाई की सड़क है। दुनिया की सबसे ऊंची मूर्ति बनाते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल की, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। हम दुनिया का सबसे ऊंचा रेल का पुल बना रहे हैं जिसका, जो चिनाब नदी पर बना है कश्मीर में। हम दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट का स्टेडियम बनाते हैं अहमदाबाद में। हम दुनिया के सबसे बड़े नेटवर्क, रेल नेटवर्क की बात करते हैं। 7 किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्ग का निर्माण 2014 के पहले होता था।
आज हम बड़े गर्व से कहते हैं कि अब 36 किलोमीटर सड़कें रोज बनाते हैं। कौन बना रहा है, कहां से पैसा आ रहा है? तो आज हर व्यक्ति खुश है। मैंने कहा ना कि जीवन का परिवर्तन दिखाई दे रहा है, वो चेहरे गवाह हैं। और उसी विश्वास के बूते ये सरकार लगातार तीसरी बार दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश की तीसरी बार चुनी हुई सरकार है। और निर्वाचित प्रधानमंत्री के रूप में 12 साल यूं ही नहीं पूरे हुए हैं। जनता का दिल जीतकर, जनता के जीवन में परिवर्तन लाकर देश में ऐतिहासिक बड़े क्रांतिकारी फैसले के लिए ये सरकार जानी जाएगी। और तो और प्रधानमंत्री जी ने जितना गरीब कल्याण के लिए सोचा था, इस देश ने जितने देश के माथे के जितने कलंक थे उनको भी मिटाया है। चाहे वो कश्मीर में 370 हो, 35 से हो, चाहे भगवान रामलला का मंदिर हो जो देश 500 सालों से लाखों लोगों की कुर्बानियों के बाद। और सिर्फ भगवान राम का घर नहीं, बाबा विश्वनाथ का कॉरिडोर, महाकाल का कॉरिडोर, पुरी का कॉरिडोर, मां विंध्यवासिनी का कॉरिडोर, नैमिषारण्य सज रहा है, वहीं चित्रकूट धाम बन रहा है। कितनी बातें आपको बताऊं और कितनी बातें दुनिया देख रही है, समाज देख रहा। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबके भरोसे की सरकार चल रही है। विपक्ष का काम है आलोचना करना, विपक्ष का काम है कमियां ढूंढना, लेकिन जिस जनता के बूते चुनी हुई सरकार बनती है उनका भरोसा दीता है इस सरकार ने। अच्छा सर, यूपी में डबल इंजन की सरकार है, लगातार काम हो रहा है, जनता देख रही है, आप कह रहे यूपी के लिहाज से वो 12 बड़े काम जो उत्तर प्रदेश की हर एक जनता तक पहुंची है, केंद्र सरकार की जो योजनाएं हैं यूपी में जो पहुंची है, घर घर पहुंची है, भारत अपडेट का मंच सर। देखिए, सच अर्थों में कहा जाए तो इन 9 वर्षों में जो उत्तर प्रदेश की सरकार है, यह भी एक नए प्रतिमान बनाया है योगी आदित्यनाथ जी महाराज जी ने। वो उत्तर प्रदेश के इतिहास के सबसे लंबे समय तक एक साथ चुने हुए मुख्यमंत्री के रूप में काम कर रहे हैं। बदहाल उत्तर प्रदेश को, बीमार उत्तर प्रदेश को एक बीमारू राज्य आज देश की ग्रोथ का इंजन बन रहा, तीसरी पायदान पर आर्थिक रूप से पहुंच गया। देश की $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी में अगर उत्तर प्रदेश ने अपना लक्ष्य $1 ट्रिलियन रखा है तो ये मजाक नहीं है, एक सच्चाई है, जमीनी हकीकत है। जिस उत्तर प्रदेश का व्यापारी उद्योगपति कभी अपहरण के डर से उत्तर प्रदेश छोड़ के जा चुका था, उसी उत्तर प्रदेश का व्यापारी, हिंदुस्तान का नहीं दुनिया के व्यापारियों ने 40-45 लाख करोड़ रुपए के इन्वेस्टर समिट के बाद से 2 ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी हो चुकी है। लाखों करोड़ रुपए की योजनाएं धरातल पर उतर रही है। 90 लाख से ज्यादा MSME है, अब 7 से ज्यादा एक्सप्रेसवे है उत्तर प्रदेश में, और 11 से ज्यादा एक्सप्रेसवे का निर्माण चल रहा है। 5 इंटरनेशनल एयरपोर्ट है उत्तर प्रदेश में, 21 एयरपोर्ट पे काम चल रहा है। 1 डिस्ट्रिक्ट 1 मेडिकल कॉलेज में 70 में 68 मेडिकल कॉलेज से ज्यादा हम बना चुके हैं उत्तर प्रदेश में। 1 डिस्ट्रिक्ट 1 मेडिकल कॉलेज के साथ हम 1 डिस्ट्रिक्ट 1 स्टेट यूनिवर्सिटी की तरफ बढ़ रहे हैं। खेल का विश्वविद्यालय, आयुष का विश्वविद्यालय, हर विधाओं के अलग अलग विश्वविद्यालय भी उत्तर प्रदेश में बन रहा है। तो ये बदला हुआ उत्तर प्रदेश है, एक देश की ग्रोथ का इंजन वाला उत्तर प्रदेश है, कानून के राज वाला उत्तर प्रदेश है, अपराध मुक्त उत्तर प्रदेश है। और अपराधियों की तो शायद उत्तर प्रदेश में कोई जगह नहीं बची है, वरना 1 डिस्ट्रिक्ट 1 माफिया का उत्तर प्रदेश आज 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट के लिए जाना जाता है, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 कुजीन के लिए जाना जाता है। उत्तर प्रदेश के हर जिले की पहचान उसके प्रोडक्ट से है, उसके खान पान से है, उसके मंदिरों से है, उसकी पहचान उसके पुरानी धरोहरों से है, उसके ऐतिहासिक मंदिरों से है। ये बदला हुआ उत्तर प्रदेश है, योगी जी का उत्तर प्रदेश और मोदी जी का भारत है। जयशंकर सर, केंद्र सरकार के वो बड़े काम जो न भूतो न भविष्यति किसी ने अभी तक किया नहीं। अभी ये कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रिकॉर्ड तोड़ दिए बड़े बड़े दिग्गजों के, जवाहरलाल नेहरू के रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं और सबसे लॉन्ग टर्म के प्राइम मिनिस्टर रह गए। तो अभी तक आपके परिदृश्य में वो कौन से काम है जो न भूतो न भविष्यति थी? देखिए, किसी देश की सरकार अपने गरीबों को रहने की छत दे सके, 4 करोड़ गरीबों को घर अब तक बना के दिया जा चुका है। इस तीसरी पारी में 3 वर्ष अभी बाकी है। 3 करोड़ घर इस तीसरी पारी में देना है। 7 करोड़ घर का मतलब कि दुनिया के किसी बड़े से बड़े देश की आबादी के बराबर अपने देश के लोगों को रहने की छत दे दिया। मैंने कहा कि 60 करोड़ लोगों के स्वास्थ्य की चिंता के लिए 60 करोड़ आयुष्मान का कार्ड दे दिया।
ये क्या है? ये दुनिया की वो बड़ी से बड़ी योजनाओं की तुलना जब आप करिएगा तो लगेगा कि कोई देश 140 करोड़ लोगों को अगर पीने के शुद्ध पानी का संकल्प करे, हर घर नल से जल, तो ये योजनाएं हैं जो कभी किसी ने कल्पना नहीं किया था। कभी किसी ने किसी गरीब की बात तो करते थे। किसान सम्मान निधि 11 करोड़ से ज्यादा किसानों को किसान सम्मान निधि मिल चुकी है। जब 58 करोड़ जनधन के खाते खुले जा रहे थे, एक झटके में एक गरीब इंसान अगर एक खाता खोलना चाहता था तो लोगों के लिए उसको गारंटी चाहिए थी। आज 58 करोड़ गरीबों के खाते हैं, 4.31 लाख करोड़ रुपया सिर्फ पारदर्शिता से बचे हैं कि आज गरीब का पैसा 100 था उसके खाते में, 100 रुपया तो 100 रुपया। 6,000 किसान सम्मान निधि जाती है तो 6,000 जाती है, वो 5,999 नहीं होती है। ये है भरोसे की सरकार। दुनिया के किसी देश में, लोकतांत्रिक देश में, दुनिया के किसी सबसे बड़ी आबादी के देश के एक लोकतांत्रिक तरीके से चुने हुए नेता को शायद ये गौरव नरेंद्र मोदी जी के अलावा किसी को नसीब नहीं है। अच्छा सर, ये कहा जाता है कि ये नया भारत है। नए भारत से हम क्या निहितार्थ निकालें? एक तरफ बीजेपी कहती है कि नया भारत इस मायने में है कि ये घर में घुस कर मारता है, पाकिस्तान में जाकर के मारता है। उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर पर भी सवाल उठाए जाते हैं, सर्जिकल स्ट्राइक होता है उस पर भी सवाल उठाते हैं लोग, विपक्ष। एयर स्ट्राइक होता है उस पर भी सवाल उठाए जाते हैं। तो इस नए भारत को हम कैसे देखें? सवाल उठाने वाले ये भूल जाते हैं कि देश की सेना का भी वो अपमान कर बैठते हैं। जिनके जीवन में कभी राष्ट्रवाद जैसा शब्द नहीं था, आज वो राष्ट्रहित में किए गए फैसलों को जब आप तुलना करिएगा तो लगेगा कि यह सरकार राष्ट्र एक नेशन फर्स्ट के लिए जानी जाएगी, जिसके लिए राष्ट्र प्रथम है। एक भारत, श्रेष्ठ भारत, अखंड भारत और आत्मनिर्भर भारत की जो परिकल्पना है वो आने वाले दिनों में जिस तेजी से साकार हो रही है। मैंने कहा कि विपक्ष का काम है सिर्फ पानी पीटना, विपक्ष का काम है आलोचनाएं करना। जिस उत्तर प्रदेश की चर्चा आपने किया, उत्तर प्रदेश की पहचान थी गोली और कट्टे, बम और बारूद के लिए। आज उत्तर प्रदेश की चर्चा इसलिए है सारी दुनिया में कि ब्रह्मोस मिसाइल लखनऊ के डिफेंस कॉरिडोर में बनती है। बुंदेलखंड जैसा हिस्सा उत्तर प्रदेश का जो पीने के एक बूंद पानी को तरसते था, आज वो टैंकों के गोले बनाता है। डिफेंस कॉरिडोर उत्तर प्रदेश का दूसरा डिफेंस कॉरिडोर है, वो बुंदेलखंड में है। ये बदला हुआ उत्तर प्रदेश, बदला हुआ भारत है। जयशंकर सर, जब हम उत्तर प्रदेश का जिक्र कर ही रहे हैं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का विजन है $1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने का। विपक्ष कहता है कि ये कैसे संभव है, और साथ ही साथ जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं कि हम 2047 तक विकसित भारत बनाएंगे, विपक्ष कहता है ये अतिशयोक्ति नहीं हो गई, ये कहीं लॉन्ग टर्म गोल नहीं हो गया? अभी पहले वर्तमान में तो देख लें, ये बहुत लंबा सपना हो गया। देखिए, उन्होंने तो उत्तर प्रदेश को जीवन की बुनियादी आवश्यकताओं के लिए तरसाया था। उत्तर प्रदेश के कुछ जिलों को छोड़ दिया जाए तो उत्तर प्रदेश के शहर और गांव बिजली को तरसते थे। ये वही उत्तर प्रदेश है जो आज अपने गांव को, अपने शहरों को बराबर बिजली दे रहा है। यही उत्तर प्रदेश है जिसने $1 ट्रिलियन का ख्वाब यूं ही नहीं देखा है। आज उत्तर प्रदेश, मैंने कहा कि एमएसएमई के 90 लाख इंडस्ट्री है छोटी बड़ी मिला के उत्तर प्रदेश में। 45 लाख करोड़ के इन्वेस्टर ने बड़ी इंडस्ट्री लगाया उत्तर प्रदेश में। और तो और उत्तर प्रदेश के नौजवानों को जिस तरीके से शिक्षा के लिए, जिस तरीके से एक अच्छी जिंदगी जीने का मौका मिल रहा, उन्हीं नौजवानों के बूते, उन्हें उद्योगों के बूते, उन्हीं व्यापारियों के बूते और बदले हुए परिवेश में जो ख्वाब, जो हमारा सपना है, जो हमारा संकल्प है, वो पूरा होगा। और आप देखिएगा कि किस तरीके से उत्तर प्रदेश ने जो कहा है, हम उसके बहुत करीब पहुंच चुके हैं। $1 ट्रिलियन का जो लक्ष्य है उत्तर प्रदेश का, बहुत जल्द पूरा होगा। मंत्री जी, अंतिम में मेरा अंतिम सवाल यही है, वो संदेश, वो एक संदेश जो आप भारत अपडेट के मंच से जो देना चाहते हैं लाखों करोड़ दर्शकों को हमारे भारत अपडेट के मंच से? सर, आयुष का मंत्री हूं। 21 तारीख को विश्व योग दिवस पूरा हिंदुस्तान मनाता है। भारत की एक विधा को, भारत की एक चिकित्सा की पद्धति को जिस तरीके से प्रधानमंत्री जी ने आयुष को सारी दुनिया में स्थापित कराने का बेड़ा उठाया है, योग का संकल्प लिया, तो एक योग को संयुक्त राष्ट्र ने 21 जून के रूप में विश्व योग दिवस के रूप में मान्यता दिया। वह योग दिवस हमारे सामने आने वाला है जब सारा संसार 177 देशों के लोग, चाहे वो न्यूयॉर्क हो, न्यूयॉर्क का टाइम्स स्क्वायर हो, वहां भी आपको योगा करते हुए लोग दिखते हैं। चाहे वो लंदन की बिग बेन खड़ी हो, उसके नीचे भी आपको लोग योग करते दिखते हैं। एफिल टावर, फ्रांस, पेरिस,
तो तब भारत का सीना गर्व से चौड़ा होता है कि हमारी सनातन की विधा को योग योगियों की चीज थी, लेकिन आज जन सामान्य के स्वास्थ्य के लिए, और प्रधानमंत्री जी ने तो दुनिया को जीने का एक मंत्र दे दिया है, निरोग रखने का, स्वस्थ रहने का। ये कोई व्यायाम का सिस्टम नहीं है, ये शरीर को, मन को, मस्तिष्क को और अपनी आत्मा को मजबूत करने का, स्वस्थ रखने का एक बहुत अच्छा तरीका है, रास्ता है। एक योग से एक भारत को वैश्विक पहचान मिली है, इसमें कोई दो राय नहीं है। हमारे साथ आयुष राज्य मंत्री दयाशंकर मिश्रा दयालु जी जुड़े हुए थे, बहुत शुक्रिया सर भारत अपडेट पर जुड़ने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। चलिए फिलहाल के लिए बस इतना ही, खबर लगातार जारी। खबरों की दुनिया में भारत अपडेट न्यूज चैनल की धमाकेदार एंट्री। आपका अपना चैनल भारत अपडेट अब आप देख सकते हैं टाटा प्ले के चैनल नंबर 574 और जियो टीवी के चैनल नंबर 2070 पर 24 घंटे 7 दिन।